हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केरो हाल, कैसा काय, वनक्कम। कैसे हो दोस्तों, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों। क्या आपने काम किया? आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई? क्या आज आपने BTR सेशन लगाए? क्या आज आपने शुगर एंड सॉल्ट कम किया अपने खाने में? हेल्दी खाना खाने का प्रैक्टिस किया? क्या आपने पेड़ लगाया? देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आप सभी को आज की शुभ संध्या और उम्मीद है आप बेहतर काम कर रहे होंगे। सभी लोगों को आज का ये एपिसोड तहे दिल से, टू बी ऑनेस्ट, हैव अ ग्रेट डे फॉर लिसनिंग मी एंड आवर पंचायत। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या पोजीशन है, ठीक है। और जो भी काम करेंगे अपन करेंगे गमछे के साथ, क्योंकि बिहार किसान गमछा मेरी जान। गमछा के साथ आज लाइव करेंगे ब्रो। गमछा इज आवर लव, ठीक है। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का। एक लाइन है जो मैं आज ट्विटर का एक लाइन है मैंने शेयर किया है। इस देश में पिता की इज्जत बेटियां संभालती है और बेटे संपत्ति। तो उन नालायक बेटों से रिक्वेस्ट है कि देश में पैट्रियार्कल सोसाइटी परिवार को बचाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। संपत्ति के बंटवारे में जो है ना, आई थिंक बराबर का हिस्सा मिले तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और मेरे को लगता है कि उन सभी पिताओं को ये समर्पित है आज का ये वर्ड। इस देश में पिता की इज्जत बेटियां करती है और संपत्ति बेटे की, ठीक है। तो मैं उन सभी बेटों से रिक्वेस्ट करूंगा, बी द गुड ब्रदर ब्रो, बी द गुड ब्रदर ब्रो। देयर इज ए मोर टाइम टू बिकम ब्यूटीफुल एंड बिकम स्मार्ट विथ इन फेवर ऑफ योर फैमिली एंड रिलेशनशिप। वन ऑफ द ग्रेट मेंटोर्स, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैज टेल कि अगर आप परिवार में है ना, रिश्तों में अगर हारते हैं तो परिवार के साथ जीत जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि रिश्तों में हारना बहुत ज़रूरी है परिवार को साथ और परिवार के साथ जीने के लिए। और उन सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई, उन सभी परिवार को बधाई जो अपने मम्मी पापा, फैमिली और पेरेंट के साथ रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करती है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ईच एंड एवरीबडी हैव टू गिव सच मोर कमेंट्स एंड कमेंडेबल रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट, एल्डर्स एंड योर सीनियर्स, गार्जियंस, ठीक है। और मैं इस बात से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सारे लोग अपने मम्मी पापा, भाई बहन के साथ जो एक बेहतर रिश्ता है और वास्ता है, कृपया कायम रखें। हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है। हिंदुस्तानियों को इस बात को सीखना होगा कि आपका परिवार आपके बेहतर टाइम और बदतर टाइम में आपका सबसे बड़ा दोस्त, सहायक और फ्रेंड है, ठीक है। मिस्टर फिरोज, नमस्कार। तो भाई और बहनों, मेरे को लगता है कि आप एक बेहतर इंसान बने, बेहतर इंसान के रास्ते पर चले, ठीक है। मेरे को एक लाइन याद आ रहा है हरिवंशाई बच्चन जी की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। नींद चैन को त्यागो, तुम देखो और सुधार करो। तो मेरे को लगता है भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है अपने परिवार, सोसाइटी, समाज, गली मोहल्ले, दृष्टिभूमि और पृष्ठभूमि को समक्ष देखते हुए अपने आप को बेहतर बनाने का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मनसा और भावना को बेहतरीन करने का। क्योंकि बदलते हुए भारत का जो पहचान है ना, हम सर्वधर्म समभाव को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करके हुए चल रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है कि हिंदुस्तान के ईच एंड एवरीवन, प्रत्येक युवा और प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों में भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानियां को अनुलोम और के अनुरूप जो शिक्षा दी गई है ना, नैतिक शिक्षा, उसको जो है ना विशेष तरीके से जो है ना धारण करेंगे और अपने बच्चों को जो है ना
सिखाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि बुक्स आर एज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन द बिल्डिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज बीइंग टेल्ड बाय मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी और M.K. गांधी, द एम ऑफ नॉलेज शुड बी एज इज ऑलवेज कैरेक्टर बिल्डिंग. ज्ञान की गुणवत्ता सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए होना जरूरी है, ठीक है. इससे देश, परिवार, समाज और संस्कृति का भला होता है. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग करती है. उसका नाम है महिंद्रा. आपने महिंद्रा थार तो चलाया होगा, स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV 700, काफ़ी अच्छी गाड़ी है. इंडिया की वो टेस्ला है. अगर मैं आपको बोलूँ ना कि देयर इज नो नीड टू गो अमेरिका एंड यूज टेस्ला, जस्ट गो एंड से महिंद्रा XUV 700, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कार, एंड गवर्नमेंट along with a smart collaborative approach with government of India, Mahindra had developed defense Mahindra Armado. ठीक है. I will explain the message which is being managed by Mahindra and team. Development and production of Mahindra Armado become the reality due to the pioneering effect and endeavor of our dedicated defense team. Delighted to join my colleague to design production, supply chain, quality, HR, accounts at our plant. Salute to the Make in India spirit. I would like to Government of India along with Niti Aayog and महिंद्रा स्पेशल एंड आनंद महिंद्रा सर एंड महिंद्रा टीम एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव, क्योंकि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की तरक्की में जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, दैट इज मोर मीनिंगफुल, कॉम्पिटेबल विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द अल्टीमेट आवर टारगेट दैट वी हैव टू हिट द वन ऑफ द मोस्ट बोनाफाइड सुपरस्टिशियस कंट्री. ठीक है. तो मेरे को लगता है कि हमारा एक ही टारगेट है इस पूरी दुनिया में, हमको ठोकना उसी को है. ठीक है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू सीरियस अबाउट इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिफेंस बजट. ठीक है. अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम. तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है महिंद्रा रिसर्च एंड महिंद्रा डिफेंस में काम करने का. ठीक है. और देयर इज ए मोर नीड टू बिल्ड कंपनी लाइक महिंद्रा, टाटा, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. और मेरे को लगता है कि ये बातें शायद मैं अपने तरफ से थैंक यू कह पाऊँ या नहीं कह पाऊँ. इट इज ए अल्टीमेट रिस्पेक्ट एंड अल्टीमेट थैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोलैबोरेशन ऑफ मेक माई इंडिया एंड मेड इन इंडिया अलॉन्ग विथ महिंद्रा थार एंड आनंद महिंद्रा सर. और मेरे को वो लाइन याद आ रहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. और टाटा इन महिंद्रा हैड डिजाइंड, पायनियर्ड एंड गिव द डेडिकेटेड स्लॉट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अगर आदमी ठान ले तो देश की तरक्की एक बिजनेसमैन के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर सकते हैं. महिंद्रा एंड टाटा आर द वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोटिव ब्रांड इन इंडिया, जो कि मोर देन 113 कंट्री में जो है ना काम करती है. महिंद्रा ऑटोमोटिव का जो है ना बिजनेस मोर देन $25 बिलियन से ज़्यादा का. ठीक है. और जब से महिंद्रा थार, XUV 700 और महिंद्रा का बोलेरो नियो आया है ना, तब से भाई मतलब एक अलग भौकाल है. बिहार यूपी में गाड़ी के नाम पे 2 ही गाड़ी है, या तो स्कॉर्पियो नहीं तो थार. ठीक है. और पर्सनली आई लव महिंद्राज कार, स्पेशली XUV 700, महिंद्रा थार और Scorpio and Bolero Neo. They are the fantastic, absolute 4x4. क्योंकि जिस तरीके से उसका जो है ना इनसाइड बिल्डिंग है, टॉर्क कैपेसिटी है, इंजन ड्रिलिंग है, दैट इज मोर अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. आई वुड लाइक टू टेल कि आप सभी लोग हिंदुस्तान में बाराती गए होंगे. ठीक है. और महिंद्रा थार इज द वन ऑफ द बेस्ट 4x4 ऑटोमोटिव इंजन. पर्सनली आई लव महिंद्रा थार. ठीक है. और मेरे को लगता है कि वेरी सून आई विल गो दैट साइड. और थार में बैठने का जो मतलब मज़ा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल का है, अलग मज़ा है. ठीक है.
तो आई थिंक ईच एंड एवरीबडी हैव वंस टेक द राइड इन महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो नियो, और अब तो थार और XUV 700। फ्रॉम माई साइड आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिस्टर आनंद महिंद्रा सर कि इस तरह का जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं डिफेंस को समर्पित, क्योंकि आने वाले जनरेशन को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में वो सारा बिजनेस किया जा सकता है जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। अच्छा, मेरे को ये बताओ किन किन लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया आज का मार्केट के बारे में, आज किन किन लोगों ने स्टॉक मार्केट में खेला, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज फुल टाइम प्ले। ठीक है, ओनली प्लेयर्स विल प्ले इन स्टॉक मार्केट। तो मेरे को लगता है कि आप 2000 या 4000 घंटे इन्वेस्ट करो, डेटा एनालिसिस करो, अपना रिसर्च करो, ठीक है, और पैसे डालो, पैसे कमाओ। ये बहुत बेहतरीन मौका है इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, कृपया कृपया करके स्किल सीखें, स्टॉक स्किल्स, डिजाइनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ग्रोथ स्किल्स, क्योंकि आने वाले वक्त में देयर इज ए मोर कंपटीशन in Indian economy, business, mindset, manufacturing. Along with that, there is a more endeavor for building brand, building business, building mindset. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज करके जो है ना आप अलग अलग स्किल सीखें, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न ईच एंड एवरी स्किल फ्रीली। ठीक है, गूगल पे जो है ना आप जाकर के गूगल स्किल इंडिया करेंगे, ऑलमोस्ट 4500 स्किल जो है ना इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीति आयोग के द्वारा जो है ना लिस्टेड है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि भाई अपना टाइम खराब मत करो, रील्स स्क्रॉल करने से बढ़िया है कोई स्किल सीखो यार, क्योंकि तुम घर में बैठ के जो है ना इंटरनेट पे दुनिया का वो सारा बिजनेस बना सकते हो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अमेरिका में या USA में या चाइना में जो है ना लोग बैठ के इंटरनेट पे बिजनेस बना रहे हैं। सोशल कॉमर्स का जमाना आ गया है। ठीक है, तुमको, एंड आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरीबडी कि यार प्लीज बी ओपन टू योर गोल। आप सपने देखिए, ठीक है, क्योंकि सपने स्वेटर की तरह होते हैं, बुनने में टाइम लगता है, लेकिन जब सपने बुनते हैं ना तो बहुत मजा आता है। पर्सनली आई एम टू अवेयर अबाउट टू इंस्पायर टू द पीपल ऑफ इंडिया हु थिंक दैट दे कैन चेंज फ्रॉम देयर लाइफ एंड द फेट ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम गांव टू ग्लोबल, क्योंकि हिंदुस्तान का असली भविष्य जो है ना गांव में बसता है। गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की आज़ादी तभी होगी जब गांव के लोग जो है ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और जब मैं गांव के बारे में बात करता हूं तो गांव इज ए अल्टीमेट कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, गांव में लोग सब्जी बाहर से खरीद करके नहीं लाते हैं, गांव में खेत के पीछे, बाड़ी के पीछे सब्जी लगती है, लोग गए अपना सब्जी धनिया पुदीना तोड़े, मस्त बना के खाया। ठीक है, लेकिन अगर गांव शहर को सपोर्ट करने के लिए अगर गांव नहीं होना तो शहर का सपना देखना ये मतलब क्या बोलते हैं, लोहे के चने चबाने जैसी बात है। तो मैं उन सभी गांव के युवा वर्ग के भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां हैं बेहतर है, परिवार के साथ है, कृपया सपने देखिए। इंटरनेट पे बहुत सारा स्किल्स है, लर्निंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, मल्टीपल डोमेन में जो है ना मल्टीपल स्किल्स है, तो प्लीज़ सीखने का कोशिश कीजिए। और मेरे को उम्मीद है 2025 से पहले जो है ना इंडिया में गाँव से जो है ना ग्लोबल ब्रांड बनेगा, और आई एम 100% बुलिश ऑन दैट। एक और न्यूज है, उड़ीसा गुजरात के तट पे जो है ना बिपोराजय जो है ना तूफान आया, 25,000 परिवारों को जो है ना रेस्क्यू किया गया, और प्लेयर्स लाइक रिलायंस, अडानी, टाटा, महिंद्रा, इन सभी लोगों की जो है ना रेस्क्यू टीम है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NDRF, ये सब मिल करके जो है ना कलेक्टिवली जो है ना वहाँ के परिवारों को बचा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मेडिसिन, एलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, देयर इज ए नो नीड टू सपोर्ट इन द फेवर दैट गवर्नमेंट विल गिव द सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकार का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और कुछ जाहिल युवा वर्ग के नेता ये बोलते हैं सरकार बिक गई है। भाई और बहनों, तुम्हें अकल की जरूरत है, तुमको बेसिक इकोनॉमिक्स क्लास 9th का इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है, जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है,
कि प्राइमरी सेक्टर में जो है ना लोअर लेवल के लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जो है ना थोड़े अपर ग्रेड के लोग काम करते हैं, और टर्सरी सेक्टर में जो है ना सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं। और जब ये तीनों मिला करके इसका तीनों रेवेन्यू होता है ना तो नेट जीडीपी में आता है। और गवर्नमेंट और देश की तरक्की के लिए तीनों लेवल के लोगों का जो है ना काम करना बहुत ज़रूरी है। चाइना में आज भी लोग ईच एंड एवरी डे पीपल विल वर्क 14 आवर। चाइना का टोटल इकोनॉमी $33.35 ट्रिलियन है। हिंदुस्तान का टोटल इकोनॉमी $3.78 ट्रिलियन है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप अपने वर्किंग आवर बढ़ाएं, आप अपने प्रोडक्टिविटी आवर बढ़ाएं, क्योंकि 9 to 5 job will give the dal roti, but you have to create exponential wealth. You have to put your enough hard labor, smart brain, smart technique. ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। मैंने बोला था ना 16 फरवरी को कि इंडिया में एयर इंडिया, सिंगापुर, विस्तारा, ये सब जो है ना टाटा ग्रुप के अंडर आती है। और रतन टाटा इज़ द अल्टीमेट जेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रतन जी टाटा, the way he will approach, the way he will build the business is mind blowing. That is mind blowing, phenomenal, exponential and exceptional. Hats off to the Mr. Ratan Tata sir. ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊं, पिछले बार जो है ना एयरबस के लिए जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने ऑर्डर दिया था एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया के फ्लीट को जो है ना बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन आज का जो है ना ताज़ा जो है ना एकदम फ्रेश और बेक्ड न्यूज़ ये है कि अब इंडिगो, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है ना एविएशन सेक्टर की कंपनी है, ऑलमोस्ट 52% जो है ना मार्केट शेयर है इंडिगो का इंडियन एविएशन सेक्टर में। ठीक है, दिन के जो है ना 12 से 16 घंटे जो है ना इंडिगो एक फ्लाइट को उड़ाती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 800 साढ़े 800 जो है ना इंडिगो के फ्लाइट है इंडिया में रन कर रहे हैं फ्लीट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ ए कोलैबोरेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है, एयरबस को जो है ना 500 एयरक्राफ्ट A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पे। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है ना इंडिया में बढ़ने वाली है। मैं कल या परसों ही मैं बोला था कि देखो एयर इंडिया का जो मतलब है उसमें 480 या 520 जो है ना ऑलमोस्ट 500 साढ़े 500 फ्लीट उसमें जोड़े जाएंगे। अब इंडिगो में भी 500 फ्लीट जोड़े जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है ना एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के, उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, उसको लेकर के जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, स्कीम है, दैट इज मोर एग्रेसिव एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हिंदुस्तान में 250 रुपये कमाने वाला आदमी अगर हवाई जहाज पे चढ़ रहा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना ये गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है। ठीक है, जैसे एक बार जो है ना जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूपीआई को लॉन्च करने के लिए संसद में बोल रहे थे तो कांग्रेस के एक नेता थे श्री माननीय पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा था कि एक सब्जी बेचने वाला या बैगन बेचने वाला या धनिया बेचने वाला, हाउ ही विल अफोर्ड यूपीआई। सीन बदल गया ना मामू। अभी आप देखो हिंदुस्तान में धनिया बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, पान बेचने वाला सबके पास है पेटीएम करो, यूपीआई करो। तो मेरे को लगता है कि इंडिया में चीज़ें बन सकती है, इंडिया को हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को लाना पड़ेगा। एंड आई वुड लाइक टू अगेन थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दे हैव ए ह्यूज डिमांड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे ना, लोगों के दिमाग में ये कीड़ा बस गया कि यार जो है सरकारी नौकरी है। भाई साहब, सरकारी नौकरी में कायदे से ईमानदारी से लोग बेईमानी करते हैं। ठीक है, और आई विल नेवर सपोर्ट के यार मतलब सरकारी नौकरी होना चाहिए एक अच्छे लेवल पे। आप आईएएस बन रहे हो, आपके पास देश की क्रेडिबिलिटी है। अब यार लोअर लेवल पे जो है ना मतलब करप्शन हाई है। एक बार मेरे को याद है माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार से 1 रुपया भेजा जाता है गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, तो वो 3 पैसा आता है। ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने ये कहना भूल गए होंगे कि करप्शन ही इतना स्मार्ट उन्होंने बना दिया है कि सब जो है ना करप्शन और टेबल के नीचे जाने में लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को और अफसरशाही और बाबूवादी जो विचारधारा है ना, इसको बदलना होगा। ठीक है, और जनता के हित में गवर्नमेंट के साथ पब्लिक पॉलिसी में जो अप्रोचेबल लाइफ स्टाइल है उसके बारे में सोचना होगा।
लाइक नल जल योजना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यूपीआई, इसके बाद हेल्थ केयर, हेल्थ टेक, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेगा योजना। इस तरह का योजना है जो सरकार के थ्रू लोगों के अंदर डायरेक्ट जा रही है, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर जो भी योजना है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग योजना, पीएलआई योजना, पीएलआई 2.0 योजना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कीम, जिसके अंदर इंडिया में एपीआई का डेवलपमेंट हो, ठीक है, कंपनियां D2C कंपनियां बन सके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके, तो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। और मेरे इस पॉडकास्ट या लाइव सेशन या रेगुलर पर डे आने का मकसद यही है कि मैं हिंदुस्तान के एस्पिरेशंस के बारे में बात करूंगा, मैं हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बात करना पसंद करूंगा, मैं हिंदुस्तान का पॉजिटिव साइड दिखाना पसंद करूंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया जो हम देखते हैं ना, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यमों से, अलग अलग टीवी चैनल के माध्यमों से, वो इंडिया नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1% लोग हैं जो ट्विटर पे बैठ करके या तो बहसबाजी कर रहे होते हैं, या नहीं तो जो है ना बड़े बड़े स्टूडियो में जाकर के मुर्गा लड़ा रहे हैं, ठीक है। आप उनसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछो, उनकी दांत चियाड़ देंगे वो, ठीक है। आप उनसे पूछो कि पीएलआई को कैसे एक्टिवेट किया जाए, इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे लगेगा, उसके लिए रोड मैप क्या है, गवर्नमेंट का क्या इंटीग्रेशन है, इंडिया में कम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कैसे एम्पावर किया जाएगा, उसको कुछ नहीं करना। उसको ये पूछना है साहब कैसे आम खाते हैं, भारत माता की जय, अखंड भारत, और अलग अलग जो है ना कम्युनल बात करते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों से साष्टांग रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान की तरक्की को बेहतर बनाने के लिए, हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने के लिए हमको एक बार नए सिरे से सोचना होगा। नए सिरे से सोचने का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ D2C, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशनल R&D, एंटरप्रेन्योरियल फायर के बारे में बात करें। क्योंकि जब आप इस तरीके का बात नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके दिमाग में वही आएगा, कैलिफोर्नियन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम। और अमेरिका में तो यही सबसे अच्छी खूबसूरती है अमेरिका के लोगों को, वो इंडियन टैलेंट को इस्तेमाल करके अमेरिका में डॉलर बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गूगल के CEO थे सुंदर पिचाई, जो कि अब अल्फाबेट के CEO हैं अभी भी, ठीक है। अल्फाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई, उनका सैलरी है ऑलमोस्ट $330 मिलियन, ऑलमोस्ट 21-2200 करोड़ रुपये, ठीक है, साल के। पिछले साल पराग अग्रवाल थे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला, ठीक है। और मेरे को ये लगता है कि अमेरिका में लोग जाकर के जो है ना अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में वो ब्रेन ड्रेन क्यों नहीं रुक रहा है? मेरे को ये बात फिर से बोलते हुए काफ़ी दुखी मन से मैं बोल रहा हूँ कि हर एक साल जो है ना एक्सेसिव टैक्स लॉ के और वेल्थ कलेक्शन और वेल्थ लॉ के, मतलब एक्सेसिव टैक्स अपॉन वेल्थ, इस सिस्टम से बचने के लिए हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख युवा इंडिया छोड़ करके दुबई और यूरोपियन यूनियन के कंट्री में जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इसके बारे में जो है ना गवर्नमेंट को सोचना होगा। गवर्नमेंट ने पिछली बार इंडिया में ट्रेड एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक डेटा पब्लिश किया, जिसमें इंडियन लोगों ने सिर्फ दुबई जाकर के $22 बिलियन खर्च कर दिए। मतलब क्या है भाई? तो दुबई में घूमने का जगह, एडवेंचर पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, अब सारे लोग इंडिया में घूम रहे हैं, पैसा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस बात के लिए कलेक्टिवली सोचना होगा कि हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है अलग अलग मिलेनियल्स, जिलेनियल्स और जेंजी के द्वारा, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को रोक नहीं पाए तो 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ में मिडिल क्लास आदमी कमाता 15,000 से 75,000 का, वो एक ब्रैकेट लिस्ट है। उसमें कमाने वाले देश के 30 से 35% लोग हैं, बाकी बच्चे हैं और उसके बाद बूढ़े हैं, उसके बाद माताएं बहनें हैं, ठीक है। अब 30 करोड़ लोगों को आप बैंड बढ़ा दोगे ना, टैक्स कम करके बैंड बढ़ा दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सेम चीज जो है ना, मिस्टर सुनील ग्रोवर ने भी ये बात कहा, इसका जो है ना बैंड बढ़ा दो और टैक्स का स्लैब कट कर दो और फ्लैट टैक्स डाल दो ना। फ्लैट टैक्स डालने से क्या होगा कि जो लोग पैसा बचाते थे ना इन द टर्म्स के, वो पैसा जो है ना अलग अलग तरीके से चोरी कर लेते थे। उनको समझ में आया, अरे यार 100 रुपये में 10 रुपया 15 रुपया ही देना, दे दो, नो प्रॉब्लम,
सरकार को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जीएसटी इज नॉट ए रेवेन्यू, ठीक है, और जीएसटी से देश की तरक्की नहीं होगी, ठीक है। सरकार को टैक्स के कोई दूसरे कायदे कानून बनाने होंगे, ठीक है, फ्लैट टैक्स करना होगा, यूपीआई को बेहतर बनाना होगा इंडिया में, और पीएलआई स्कीम को बेहतर बनाना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी हाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि हर साल जो है ना हम चाइना से, अभी पिछले क्वार्टर में $113 बिलियन का हमने चाइना के साथ जो है ना ट्रेड किया है। मेरे को बोलते हुए शर्म आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएलआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एलसीडी एलईडी स्क्रीन के लिए जो है ना अलग अलग एंटरप्रेन्योर को, अलग अलग कैपिटलिस्ट बिलियनियर को इस बात के लिए बोले कि जस्ट कम इन्वेस्ट इन इंडिया, बिल्ड इन प्रोडक्ट इन इंडिया, और ये होगा, बहुत जल्दी होगा। इस चीज के लिए आप हम सभी लोगों को जो है ना मतलब एक सही मुद्दे पे, एक सही पॉइंट पे वी हैव टू कलेक्टिवली कम टू एट ए पॉइंट वेयर वी विल टॉक अबाउट के इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रहा, इंडिया में यार हेल्थ केयर को लेकर के